नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुनिया में पाक को बेनकाब करेंगे भारतीय सांसद। अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी भी रह सकते हैं शामिल। भारत के करारे जवाब के बाद अब शांति की भाषा बोलने लगा है पाकिस्तान, लेकिन रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, कहा अपने बचाव में उचित जवाब भी दे सकते हैं। पहलगाम के आतंकियों की सूचना देने पर शिवसेना शिंदे गुट की ओर से दिया जाएगा 10 लाख का इनाम। शिंदे ने कहा, जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा उसका किया जाएगा बहिष्कार। और नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, 90 मीटर जेवलिन थ्रो करने वाले पहले भारतीय बने। अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत के सांसद दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। भारत सरकार ने पाकिस्तान की करतूत दुनिया भर के सामने उजागर करने के लिए अगले सप्ताह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को अलग अलग देशों की यात्रा के लिए भेजने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि कम से कम 30 सांसदों को 10 दिन के लिए अलग अलग देशों की यात्रा पर भेजा जाएगा। इसे लेकर सरकार ने विपक्ष सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से बात भी की है। कुछ दलों ने अपने सांसदों को भेजने की मंजूरी भी दे दी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पाकिस्तान के साथ केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पाक का रुख एक तरफ नम पड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और शहबाज ने कहा, शांतिपूर्ण पड़ोसियों की तरह दोनों मुल्कों को बैठकर जम्मू कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों को सुलझाना चाहिए। इन मुद्दों के समाधान के बिना हम दुनिया के इस हिस्से में शांति नहीं ला सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अपने बचाव में पाकिस्तान उचित जवाब देने का अधिकार भी रखता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। शनिवार को शाह गांधीनगर निगम के अंतर्गत वावोल और पेथापुर क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ सेक्टर 21 और 22 को जोड़ने वाले एक अंडरपास का उद्घाटन भी करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, इसलिए देशवासी उससे नाराज हैं और उसके उत्पादों का बहिष्कार भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने शुक्रवार की रोज पहलगाम की आतंकियों की सूचना देने वालों पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। वहीं इंडिया गठबंधन पर अपनी राय देते हुए शिंदे ने कहा कि ये इंडी गठबंधन है, ये पहले ही टूट चुका है। अगर ये भारतीय सेना पर सवाल उठाता है तो ये कैसा गठबंधन है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने पर्यटन को जम्मू कश्मीर में कुछ हद तक प्रभावित किया था, लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद फिर से रौनक लौट रही है। इसमें कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी दरबार के अलावा जम्मू में बाबे माता मंदिर और शहर के कई प्रमुख देवस्थान शामिल हैं। बाजारों में भी रौनक लौटने लगी है और पर्यटकों को भी आते हुए देखा जा रहा है। बाजारों में और रेस्टोरेंट में भी लोगों की भीड़ को देखा जा रहा है। आवाज समाचार में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अल्बानिया में आयोजित यूरोपीय संघ के यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन के दौरान गजब नजारा देखने को मिला। इस दौरान मेजबान देश अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने घुटनों के बल बैठकर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। एडी रामा ने एक दिन पहले ही चौथी बार अल्बानिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। इसके बाद उन्होंने मूसलाधार बारिश के बावजूद राजधानी टिराना में यूरोपीय नेताओं की भव्य अगवानी की। मुंबई पुलिस ने बच्चों के खिलाफ अपराधों को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मुंबई पुलिस ने कई पुलिस थानों में चाइल्ड फ्रेंडली जोन शुरू किए हैं। इस फ्रेंडली जोन में बच्चों के लिए एक विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया गया है, जो बच्चों से बात करेंगे और उन्हें सामान्य महसूस कराते हुए जांच करेंगे। यह मुंबई में अपनी तरह का पहला फ्रेंडली जोन है।
एनसीपीसीआर के गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक पुलिस थानों पर एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होना चाहिए जो बच्चों से संबंधित मामलों में विशेष रूप से प्रशिक्षित हो। 27 साल पहले जोधपुर में हुए काले हिरण शिकार का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम पर काले हिरण शिकार मामले में अलग अलग केस दर्ज हुए थे। सलमान खान मुख्य आरोपी थे जबकि अन्य सह आरोपी थे। कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद सभी सह आरोपियों सहित सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया था। अब इस केस में राजस्थान सरकार ने सह आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। ओडिशा में शुक्रवार को आंधी तूफान के बीच बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 6 महिलाओं सहित कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और कुछ अन्य घायल हो गए हैं। कोरापुट जिले में सबसे अधिक 3, जाजपुर और गंजम जिले में 2-2 और ढेकनाल और गजपति जिले में 1-1 मौतें हुई हैं। कोरापुट जिले में खेत में काम कर रहे एक परिवार के सदस्य बारिश आने पर एक झोपड़ी में छिपे थे और बिजली के चपेट में आ गए। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर से ज्यादा दूरी का भाला फेंका है। आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का भाला यानी कि जेवलिन थ्रो किया। यह कारनामा करने वाले नीरज चोपड़ा दुनिया के 25वें खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा 90 मीटर से ज्यादा दूरी का भाला फेंकने वाले तीसरे एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज ने 90.23 मीटर के थ्रो के साथ ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।